जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए भी कि उनका नव वर्ष जो है कैसा बीतेगा, कौन कौन सी उनको उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं या कहाँ कहाँ पे उनको थोड़ा ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसका अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो किसी भी विषय पे अपने जीवन में, फाइनेंसेस को लेके, प्रोफेशंस को लेके, संतान को लेके, आने वाले वर्ष को लेके या जो दशा चल रही है उसको लेके, अवश्य आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स मेरे जो हैं वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है सरलता से, पेशेंस से, स्पिरिचुअलिटी से, अवश्य जो है मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे या ईमेल के थ्रू कोर्स के बारे में जानने के लिए और फीस के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, सिंह लगन और सिंह राशि दोनों, क्यों मैं हमेशा कहता हूँ बड़ी चेंजेस, बड़ी चीज़ें हमेशा जब हों तो दोनों तरीके से देख लेनी चाहिए, लगन से भी और चंद्रमा के लगन से भी देख लेनी चाहिए। उसका बेनिफिट ही होता है, एक तरीके से आप मैप करके चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपका लगन मेष लगन है, अब मेष लगन में चौथे स्थान के लिए बताया जा रहा है, जैसे 4th हाउस के लिए बताया जा रहा है नव वर्ष में 2021 के लिए कि भाई आप मकान बनाएंगे, घर में सुख रहेगा, मदर की आयु अच्छी रहेगी या स्वास्थ्य अच्छा रहेगा उनका। और राशि आपकी मान लीजिए सिंह है, उसमें भी आपको यही चीज़ बताई जा रही है कि मकान की उपलब्धि होगी या आप लैंड प्रॉपर्टीज़ खरीद पाएंगे, सुख रहेगा, माता जी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इसका मतलब है दोनों तरफ से पोजीशन जो है एक तरीके की सिक्योर है और स्ट्रॉन्ग है, तो उसके रिजल्ट्स आपको अवश्य ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। और इसके अगर कहीं विपरीतता होती है तो अवश्य आपको उस समय मैनेज करने की ज़रूरत होती है, फिर उपाय करने की भी ज़रूरत होती है। उपाय अवश्य वीडियो के आखिरी में है, देखिएगा, वो आपको बेनिफिट देंगे जो रेमेडियल मेजर्स होते हैं। तो जो मैं ये वीडियो बनाता हूँ नव वर्ष के, जो बना रहा हूँ एक्चुअली सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए, उनका बेस क्या है? उनका बेस है जितने भी आप लोगों की पत्रिका में घर हैं, 1st हाउस से लेके 12th हाउस तक, हर घर का रिजल्ट में नव वर्ष वाले वीडियोस में आपको बता रहा हूं, जिससे आपको ये पता रहे कि हर एक क्षेत्र में आपके जीवन में क्या घट सकता है या क्या घटित हो सकता है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो अगर हम लोग सिंह राशि और सिंह लगन वालों की बात करें 1st हाउस की, तो देखिए 1st हाउस अपने में एक्सट्रीम होता है, अपने में यूं कह लीजिए पूरा होता है, संपन्न होता है, हर प्रकार की चीजें उसमें मौजूद हैं। यूं कह लीजिए ज्योतिष की भाषा में कि अगर लगन आपका स्ट्रॉन्ग है तब फिर कोई चिंता नहीं, इस तरीके की बात रह जाती है, बाकी की चीजें मैनेज हो जाती हैं। तो 1st हाउस में देखिए हेल्थ वगैरह आपकी बहुत सुंदर रहने वाली है। दूसरा पॉइंट है कि आपका बहुत प्राइम फोकस अब की बार पढ़ाई, एजुकेशन, लर्निंग, इन चीज़ों में रहने वाला है। आप किसी भी उम्र के हैं, चाहे प्रेम, रोमांस आपकी जीवन में बड़ी प्रमुखता से आपके लिए बाहर निकल के आएंगे या वो मेजर पार्ट रहेंगे आपके पूरे वर्ष के लिए। तो एक ये भी बहुत सुंदर बात है। अच्छा, वो प्रेम, वो एक तरीके का लगाव या वो एक प्रकार का स्नेह आपके अपनी किसी हॉबी के साथ भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई के साथ भी हो सकता है, संतान के ऊपर बहुत ध्यान देने वाले हैं।
आप उनके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे, खड़े रहेंगे, ये कह सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए, आपका जो फर्स्ट लॉर्ड है एक तरीके से, या फर्स्ट हाउस है, वो कई प्रकार की उपलब्धियां दिखा रहा है विद गुड हेल्थ। उपलब्धियों में बड़ी पोस्ट का प्राप्त होना भी आता है। उपलब्धियों में कई प्रकार के गवर्नमेंट फेवर्स भी नजर आते हैं, जो कि सरकारी नौकरी भी हो सकती है या फिर कई प्रकार के सरकारी फेवर्स भी हो सकते हैं। अब देखिए, जब सरकारी फेवर्स की बात आती है तो अब कोई आदमी सिंह राशि या सिंह लगन का है, वो कोई बिजनेस में काम करता है, उसकी किसी प्रकार की हार्डवेयर की दुकान है उदाहरण के तौर पे, और वो कहेंगे कि उनको सरकारी धन से क्या मतलब है भाई, उनको कैसे हेल्प करेगा। देखिए, वो एक अलग बात है कि उनके सरकार से वो अनुदान प्राप्त करके या मतलब लोन प्राप्त करके वो अपनी दुकान को बढ़ा सकते हैं, बिजनेस बढ़ा सकते हैं। पहली बात तो ये हो सकती है। या यूं हो सकता है इस वर्ष उनके काम में जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं वो लोग खूब खरीदारी करने आए, ऐसा भी देखिए हो सकता है, सरकारी मदद। तीसरा क्या काम हो सकता है, अब अगर वो कर रहे हैं किसी प्रकार का बिजनेस, लेकिन उनके माता पिताजी सरकारी विभागों में है, तो उनसे उनको बहुत मदद मिल सकती है। कहने का मतलब है सरकार की तरफ से कोई ना कोई मदद मिलती नजर आ रही है। मंत्र, पूजा पाठ, ज्ञान, इस तरफ बहुत झुकाव होगा। कई बार कई लोग बहुत ऊंचे दर्जे की पढ़ाई करना चाहेंगे, या यूं कहूं ऊंचे दर्जे की पढ़ाई के साथ साथ कि स्पिरिचुअलिटी वाली पढ़ाई करना चाहेंगे, सही तरीके से उसके कोर्सेज हैं या उसको डीप से समझना है, पूरा समझना चाहेंगे। उनके अंदर का जो मैं कह सकता हूं पवित्रता है, शुद्धता है, जो सिंह राशि और सिंह लगन वालों की, वो अब की बार चरम पे रहेगी। या यूं कह लीजिए साक्षात्कार करेंगे अपने अंदर के सही मामले में उस सिंह का, जो इस राशि और लगन का प्रतीक है। लोगों की मदद करना, एक बड़प्पन दिखाना यूं कह लीजिए, या अपने आप को पहचानना, ज्ञान की तरफ लगना, प्रभु की रास्ते पे चलना सही मामले में, ये भी देखिए हो सकता है। प्लस किसी, जैसे मैंने कहा है, पढ़ाई से जुड़ के कोई ना कोई गुरु मिल जाना जिससे आपका उद्धार आगे हो पाए, जो सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए बहुत जरूरी भी होता है कि अगर उनको कोई सुंदर मेंटर मिल जाए, अच्छा मिल जाए। हाँ, कई बार बहुत गड़बड़ मिल जाए तो फिर सिंह राशि या सिंह लगन वालों का प्रारूप कुछ अलग हो जाता है। अन्यथा अगर उनको कोई गुरु मिल गए, कोई उनको हेल्प करने वाले मिल गए, तब वो बहुत ऊंचे की तरफ की यात्रा भी देखिए कर सकते हैं। हम लोग सेकंड हाउस की बात करें सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए इस वर्ष में, तो जहां पे परिवार है, धन है, सेविंग्स हैं, हर प्रकार का देखा जाता है। जैसे सेकंड हाउस बहुत चीज़ों के लिए है हमारे जीवन में, जो हमारे धन है, हमारे ऑर्नामेंट्स है, हमारी सारी चीज़ें हैं, वाणी है, भाषा है, सब है। तो यूं कह लूं कि वो बहुत सुंदर रहने वाली है। कई प्रकार के इंटरव्यूज आप बहुत सुंदर तरीके से क्रैक करेंगे। पढ़ाई, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए आप बिल्कुल थ्रू हो जाएंगे। कई लोग पैसा बनाएंगे लकली स्टॉक से, शेयर से, लॉटरी से कमाने का, मिलने का बहुत बड़ा संयोग है। कई बार पैसा जो है अपनी संतान के ऊपर, इंटरटेनमेंट के ऊपर, हॉबीज के ऊपर खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी शुभ खर्चा होगा, यूं कह सकता हूं, बढ़ोतरी के लिए ही होगा। कोई बहुत बड़े आईएएस पीसीएस लेवल की अगर कोई इम्तिहान या एग्जाम देने की सोच रहा है या देने वाला है, अवश्य सफलता पा सकता है। राजनीति में भी जो लोग जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, या जिनका किसी ना किसी प्रकार से टच है,
वो भी देखिए फायदा उठा सकते हैं। बड़े लोगों से मिलना, एक एलीट सर्किल के बीच में रहना अवश्य उनके साथ हो सकता है। बहुत एनालिटिकल, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत क्लेवर, बहुत रीजनेबल होने वाले हैं। परिवार में वृद्धि के संकेत हैं, परिवार में शुभता के संकेत हैं। धन अवश्य कई गुणा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके अपने प्रयासों से बहुत सुंदर स्थिति रहेगी। अगर बात करें सेकंड हाउस की, थर्ड हाउस की अगर हम लोग सिंह राशि और सिंह लगन वालों की बात करें, जो कि 2021 वर्ष के लिए, तो जो हमारे डिटर्मिनेशन है, विल पावर है, साहस है, पुरुषार्थ है, हमारे भाई बहन है, यात्रा है, इन चीजों के लिए देखा जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि वो सारी चीजें शुभ रहने वाली हैं। कई प्रकार के लाभ प्राप्त कराएंगी, कई यात्राएं भी छोटी छोटी आपको, कई प्रकार के आपके भाई बहनों के साथ यूं कह लूं कि संबंध अच्छे रहेंगे। कई प्रकार की आपकी ऊर्जा बढ़ी चढ़ी रहेगी। विल डिटर्मिनेशन आपकी अच्छी रहेगी, जिससे आप सार्थक प्रयास कर सकते हैं, सुंदर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अकस्मात रूप से आपको कोई प्रॉब्लम होती हुई नजर नहीं आ रही है। यहां पे लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि देखिए तीसरा घर जो है वो हमारे लोअर माइंड का है या दूषित माइंड का भी हो सकता है। देखिए कभी कभी यहां पे सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि कभी कभार सर्कमस्टांसिस की वजह से या अपने किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए आपके भाई बहन, रिलेटिव्स, कोई मित्रगण नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये चीज देखने वाली है कि उनका क्या संदर्भ बनता है, उनके क्या सर्कमस्टांसेस बनते हैं। कहीं एकदम से रिवर्सल्स उन चीजों में हो सकते हैं, तो वहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा और बड़े आसानी से आप उसको निपट लेंगे। और देखिए जो वो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके घर तक आती हुई दिखाई दे रही हैं, कि जैसे कभी कभार भाई बहनों, रिलेटिव्स, नेबर्स, मित्र कई बार आपके घर को डिस्टर्ब कर सकती हैं। वो कलह, वो परेशानी, वो कष्ट आपके घर तक आ सकता है। माता जी के संदर्भ में मैं ये कहूंगा, शी विल बी वेरी फिट एंड फाइन, स्ट्रॉन्ग रहेंगी आपकी माता जी प्रभु की कृपा से, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान देने योग्य ये बात है। आप हो सकता है घर से आपको कभी कभार काम के सिलसिले में बहुत बाहर रहना पड़े, दूर जाना पड़े किसी संदर्भ में। आपको अपने जीवन में पुरुषार्थ का, स्त्री का, काम का, जो काम होता है मतलब हमारे कर्म, उनका सही मायने में गहरा अर्थ पता चलेगा, या आप ढूंढेंगे या आप सोचने के लिए मजबूर होंगे कि नहीं इस तरीके से काम करना चाहिए इन संदर्भों में। चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे जहां पे आप यात्राओं पे जा रहे हो, चाहे आपका घर परिवार हो, चाहे आपका कर्म हो, आप उसके बारे में कोई स्ट्रैटेजी जरूर बनाएंगे, बनानी चाहिए भी, डीप थिंकिंग करके, समझदारी से। अन्यथा कई चीजें आपकी वहां गड़बड़ा सकती हैं, जिससे घर में आपकी अशांति हो सकती है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। मकान जिनको मैं कह रहा हूं खरीदना है अगर, तो वो खरीद सकते हैं। हाँ, कुछ अड़चन जिनको आए उसके लिए मैं उपाय अवश्य लास्ट में बताऊंगा, वो उसको ध्यान से सुनिएगा। और देखिए कई प्रकार का जो उनका ऑन गोइंग चला आ रहा है कि प्रॉपर्टी, मकान कोई बेचना है उनको, वो नहीं बिक पा रहा है, आसानी से बिक जाएगा। अब की बार प्रॉपर्टी आसानी से बिक जाएंगी। जो घर खरीदना चाहते हैं वो भी आसानी से खरीद लेंगे। कई बार हाँ,
घर के संदर्भ में मैंने ये आपको अवश्य बताया है कि कुछ घर परिवार के लोग, कुछ नज़दीकी लोगों की वजह से टेंशन हो सकती है। तो जो आपका रवैया है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपका कर्म क्षेत्र है, उसमें कई प्रकार की तब्दीली आपको करनी पड़ सकती है सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, जो ज़रूरी भी होता है। हम लोग अगर पंचम स्थान की बात करें या संतान पक्ष की बात करें, आप हमेशा मौजूद रहेंगे। वो अपनी पढ़ाई लिखाई में अव्वल करते हुए नज़र आते हैं, शुभ करते हुए नज़र आते हैं, हायर लर्निंग की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। बहुत ब्रिलियंटली मैं कहूँ, अगर आपकी संतान इस बार करेगी सिंह राशि या सिंह लगन वालों की, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, बहुत सुंदर करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि कभी कभार संतान की पक्ष से या संतान को मैं कह सकता हूँ कुछ बीमारी वगैरह हो सकता है झेलनी पड़े, या फिर हो सकता है पहला अटेम्प्ट वो किसी चीज में अगर दे रहे हों तो उसमें सक्सीड ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उस बारे में बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली वो बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपके लिए बहुत इंटरटेनमेंट के साधन, हर प्रकार की आपकी हॉबीज परस्यू जो आपको करनी है, बड़े लोगों से मिलना, कोई लॉटरीज, कोई स्पेकुलेशंस, वो आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। धन से संबंधित आपका कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप नया शुरू करना चाह रहे हैं, नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो पंचम स्थान उस चीज का आपको अलाउ कर रहा है। उसके लिए हो सकता है कईयों के पास धन पर्याप्त मात्रा में हो तो वो आसानी से शुरू कर सकते हैं, करना चाहिए उन लोगों को इस वर्ष। जो नहीं है जिनके पास, हो सकता है वो किसी प्रकार का लोन प्रोक्योर करें अपने कामों को शुरू करने के लिए। तो क्या लोन लेना उचित रहेगा आपके लिए कि नहीं? बिल्कुल उचित रहेगा। आप लोन लेके चीजों को आगे अवश्य सुंदर तरीके से बढ़ा पाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि आपको अपने कर्म के स्टाइल में मूल चूल थोड़े परिवर्तन करने पड़ेंगे, वो बहुत आवश्यक है। हम लोग अगर बात करें उनके लव लाइफ के बारे में या पैशन के बारे में, वो बहुत सुंदर रहने वाला है हर प्रकार। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट आप देखें, तो फैमिली की तरफ भी ध्यान दीजिए, दूसरों की तरफ भी ध्यान दीजिए, वो थोड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे कभी कभार क्या हो सकता है कि आप सेल्फ सेंटर्ड अपने लिए बहुत ज़्यादा हो जाएं, या रुपए पैसे आपके पास हों तो आप उसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से ना नुकुर करने वाले हों कि भाई हम यहाँ खर्चा नहीं करेंगे, हम इनके ऊपर खर्चा नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति बन सकती है। ऐसा कतई काम ना करें, सबको साथ में लेके चलें इवेंचुअली। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहेंगे, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हों या प्रेम हो, संबंध आपके, उसमें पैसा बीच में आए, चाहे संतान हो, आपको अवश्य खर्चा करना पड़ सकता है उनके लिए। तो देखभाल करके सुंदर तरीके से अवश्य करिए। कई प्रकार के ज्ञान, लाभ, बुद्धि, बल सब आपको प्राप्त होगा। तो बहुत सुंदर चीजें पंचम स्थान से भी देखिए आपको प्राप्त होती दिखाई दे रही हैं। छठे स्थान की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, छठे स्थान में हमारे रोग, ऋण, शत्रु, झंझट, परेशानी ये सब रहते हैं। बली है वो घर, क्योंकि वहां शनि बैठा हुआ है। ये कह देना कि किसी प्रकार के रोग, ऋण, झंझट आपको नहीं आएंगे, देखिए आएंगे, परेशानी आएगी, क्योंकि वहां शनि बैठा हुआ है। विपरीत राजयोग का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि वहां बृहस्पति भी बैठे हुए हैं आपकी पत्रिका में। सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए मकर राशि में जो पूरे वर्ष 2021 में रहेंगे, कहने का अर्थ है बृहस्पति लास्ट में जाके कहीं कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन ऑल ओवर द ईयर वो मकर राशि में ही रहने वाले हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कुछ संतान के पक्ष को लेके कुछ विपरीतता हो सकती है, अवश्य उनके साथ खड़े रहिएगा। तो जो रोग, ऋण, झंझट की बात है, मैं कह रहा था कि नहीं आएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए आएंगे,
समय समय पे आपके ऊपर, लेकिन इतना आपको बल होगा कि आप उसको रिवर्स कर सकें या दूर कर सकें। हाँ, जिनकी पत्रिका में देखिए बृहस्पति की दशा चल रही है, जिनकी पत्रिका में देखिए केतु की दशा चल रही है, वो अवश्य उनको ख्याल रखना चाहिए अपनी पत्रिका में, या शुक्र की दशा चल रही है जिनकी पत्रिका में, उनको भी ख्याल रखना चाहिए। उचित सलाह, उचित मार्ग की तरफ बढ़ने से पहले कोई सलाह मशवरा ज्ञान ले लेना बहुत भला करेगा आप लोगों का। तो वो चीजें रह सकती हैं। अकस्मात रूप से कोई किसी प्रकार का हो सकता है आपको तबीयत खराब, या आपके संतान के पक्ष की ओर से कभी उनके ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है। कभी कभार क्या होगा, आपको जो आपके रिलेशनशिप्स हैं या कोई प्रेम संबंध हैं, वहां से एकदम से आपको निराशा मिल सकती है। तो हो सकता है आपका जो एक उदार रवैया हो, एक विस्तार वाला रवैया हो, या जो आपके अंदर की जेनरोसिटी हो, कहीं ना कहीं वो मध्यम या फीकी पड़ने लगे। आप ये सोचें कि नहीं, चीज़ें गलत हैं, ऐसा ही होता है, मैं भी अपने आप में ऐसा हो जाऊंगा, बदल जाऊंगा। ऐसे कतई ना करिए। क्यों? क्योंकि सिचुएशंस होती हैं, सिचुएशंस आती हैं चली जाती हैं, लेकिन उसकी वजह से आपका कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए। जो असीमित है, जो बहुत जनरस है, जो बहुत एक तरीके से देखा जाए प्रभु से कि जैसा ही है, इतना बड़ा आपका व्यक्तित्व है, सिंह राशि और सिंह लगन वालों का इतना बड़ा व्यक्तित्व है, तो आप उसको उस ओर से जांचिए। कुछ चीजें, कुछ आपको कभी कभार किसी को कोई पद मिलना है, वो नहीं मिला किसी वजह से, तो आप उसकी वजह से हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो जाएं या झुंझला जाएं। ऐसे कतई नहीं करिए। क्यों? क्योंकि फिर वही वाली बात है, आगे मिलने का है, लेकिन उसकी वजह से कई प्रकार के लड़ाई झंझट, परेशानी, वैर विरोध, ऐसे चीजें देखिए हो सकती हैं जो कष्ट दे सकती हैं। अनएक्सपेक्टेड रूप से किसी प्रकार की बीमारी से आप ग्रसित हो सकते हैं। तो जो भी किसी लिवर से संबंधित, जो भी किसी पेट से संबंधित, जो कोई किसी प्रकार के अगर उनके प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की उनको अगर प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका अवश्य ध्यान दें। एक्सीडेंट्स का ध्यान देना आवश्यक है आप लोगों के लिए। पैरों का ध्यान देना आवश्यक है सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए। वहां कुछ देखिए प्रॉब्लम हो सकती है किसी प्रकार की। कोई केस अगर आपके जीवन में चल रहा है, कोई कानूनी प्रक्रिया आपके जीवन में चल रही है, तो मैं ये कह सकता हूं वो उसमें आपका पैसा अवश्य जाया होगा, समय व्यर्थ होगा, आपकी उलझनें बढ़ सकती हैं। कई लोग हो सकता है आपके साथ वाले आपका साथ छोड़ दें, ऐसा हो सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है जिसपे आप भरोसा कर रहे हैं वो आपका साथ छोड़ दे, किसी मैटर में, किसी लॉ के मैटर में, कानूनी किसी भी बात में, या कोई हैवी वर्क की तरफ आप बढ़ रहे हो, बड़ी प्लानिंग कर रहे हो, कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हो, और अंतिम समय में कोई बैकआउट हो जाए, ऐसा हो सकता है इस चीज में। क्योंकि देखिए गुरु बृहस्पति जो हैं वो छठे स्थान में सिंह राशि और सिंह लगन वालों के नीच के हो वहां पे हो रहे हैं, उनका नीच भंग हो रहा है, शनि के साथ बैठे हैं। तो कहने का मतलब है इवेंचुअली चीजें सारी भली होंगी, लेकिन कुछ गड़बड़ होने के बाद हो सकता है, कहने का मतलब है। या किसी के लिए वो प्रॉब्लम विस्तार ले सकती है, बड़ी हो सकती है किसी भी तरीके की। तो अवश्य उसके उपाय कर लेने चाहिए, देखभाल कर लेनी चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति पे एकदम से विश्वास मत कर लीजिए, वो आपको कई प्रकार के लॉसेस दे सकता है। सिंह राशि और सिंह लगन वाले मेहनत डट के करेंगे, हर प्रकार की मुश्किलों का सामना डट के करेंगे कई बार, लेकिन धर्म का, ज्ञान का, बड़ों का सम्मान करते रहिए। हो सकता है कभी कभार उन लोगों की तरफ से आपको प्रॉपर सपोर्ट ना मिले किसी की तरफ से, लेकिन फिर भी आप उसी मार्ग पे बढ़ते रहिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा सुंदर रहेगा। पूर्व पुण्य यहाँ काम आएंगे,
सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए। भला काम गोपाल कृष्ण की कृपा से किया होगा, इस समय बहुत बड़े फायदे प्रदान करेगा। या कभी कभी किसी सिंह राशि या सिंह लगन वालों को अनएक्सपेक्टेड, आपकी सोच से परे कुछ लॉसेस हो सकते हैं। वो आपको अवश्य किसी न किसी समय के अनुसार के वो परिणाम हो सकते हैं। देखिए आपके साथ जहाँ पे इंसान कहता है कि हमको इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का लॉस हो जाएगा या इस तरीके की कभी कोई प्रॉब्लम फेस करने को आ जाएगी, वो चीज़ अवश्य हो सकती है। तो यहाँ पे कई सिंह राशि और कई सिंह लगन वाले हैं जिनके पूर्व पुण्य और पूर्व जो गलत कर्म किए हुए हैं उसके द्वारा उत्पन्न जो पीड़ा है या पाप है, वो अब की बार बहुत मदद करने वाले हैं या कष्ट प्रदान कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके पूरे मार्ग पे चलना है, सत्यता के, धर्म के, अनुशासन के, अपने डिसिप्लिन पे चलते रहिए। बहुत डिसिप्लिन पे चलिए। कभी कम कमाई हो रही है, कम फायदा हो रहा है या कुछ फेरबदल करना पड़ रहा है आपको, सर्विस में अगर किसी प्रकार की आपको परेशानी आ रही है, मेरी एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, बहुत डिसिप्लिन से काम करिएगा जो भी काम करिएगा। हम लोग लाइफ पार्टनर की बात करें अगर सिंह लगन और सिंह राशि वालों की, तो मैं ये कह सकता हूं कि उनका जो काम करते हैं आपके लाइफ पार्टनर्स, उनकी आमदनी वगैरह बहुत अच्छी होने वाली है, भला काम करेंगे। हो सकता है सिंह राशि और सिंह लगन वालों कई लाइफ पार्टनर्स उनसे दूर चले जाएं काम के लिए। कई लोग काम के विषय में हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर्स को बाहर की यात्राएं करनी पड़े, विदेश यात्राएं करनी पड़े, उसमें तो वो आपसे जो है टेम्परेरी तौर पे दूर हो जाए। किसी के लिए हो सकता है सेपरेशंस की नौबत आ सकती है, कहीं सिंह राशि या सिंह लगन वालों के लिए। कई लोग विदेश की तरफ बढ़ सकते हैं कदम, लेकिन कुछ परेशानियों के बाद ये विदेश यात्राएं, ये विदेश जाना सिंह राशि या सिंह लगन वालों के लिए, कुछ के लिए ऐसा हो सकता है जिसको यूं कहें कि हम अपने घर से या देश से या यहाँ की कॉम्प्लिकेशन से परेशान हैं, तो अब हम छोड़ के देश जा रहे हैं। कई लोगों के साथ ऐसी स्थिति भी देखिए उत्पन्न हो सकती है। कई लोगों के साथ लाइफ पार्टनर्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। कई लोगों के साथ बिजनेस पार्टनर्स के साथ यूं कहूं कि धन के संबंध में, आपस में सम्मान के संबंध में, कि भाई वो हमारा सम्मान नहीं करता, वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, या वो यहाँ ऐसी बात हो गई या ऐसे चीज नहीं है, उसकी वजह से कई बिजनेस पार्टनरशिप्स टूट सकती हैं। आप ये भी आपको ध्यान रखने योग्य है। वही बात आपकी लाइफ, मैरिज लाइफ में भी है। कई लोगों के साथ अनबन या खटपट की स्थिति बनी रह सकती है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देखिए नीच के हैं पूरे वर्ष। ज्ञान की, एक विजडम की, एक धर्म की, एक धैर्य की, सबकी परीक्षा आपकी बार होगी। और आपकी पत्रिका में क्योंकि छठे स्थान पे बृहस्पति विराजेंगे, तो देखिए आपको कई इवेंचुअलिटी से बचा तो सकते हैं, रोक तो सकते हैं। शुभ प्लैनेट होके छठे घर में बैठे हैं, लेकिन वहां पे वो नीच के हैं। तो ये मैं आपको अवश्य बता दूं, किसी ना किसी प्रकार की टर्मोइल के बाद आप ट्रैक पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे शनि का पलड़ा भारी हो सकता है और शनि किसी प्रकार के कष्ट प्रदान कर सकते हैं आप लोगों को, जबकि वो छठे स्थान से ट्रैवल कर रहे हैं। अंततः आपको हर प्रकार की जीत प्रदान करेंगे, लेकिन कई प्रकार के कमोशंस क्रिएट यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे मैंने लाइफ पार्टनर वगैरह के साथ बताया है। कई सिंह राशि और सिंह लगन वालों का विवाह होता हुआ दिखाई दे रहा है, शुभ विवाह। कईयों का बड़ा लेट से जो है वो विवाह तय होता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी संघर्षों के बाद। अभी भी उसमें कुछ उपाय करना आवश्यक होंगे किसी किसी के लिए, विवाह के लिए, लेकिन अंततः विवाह होने की 2021 में उनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हैं। विदेश यात्राएं होती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, और शुभ रहेंगी। मेहनत करनी पड़ेगी जाके बाहर,
विदेश में, लेकिन विदेश यात्रा के योग, विदेश यात्रा में जाके काम करने का साधन ये अवश्य बनता है। हम लोग बात करें सिंह राशि और सिंह लगन वालों के अष्टम स्थान की, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं और वो नीच के होके 6th हाउस में बैठे हैं। कोई अनजानी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो अपने आंख नाक कान सब खुले रखिए, सेंसेस। किसी के ऊपर विश्वास मत करिए। कोई आपकी बीमारी है उसको सीरियसली लीजिए। किसी भी प्रकार का कोई आप गहरा काम, गूढ़ काम करने जा रहे हैं, उसको 4 बार उसके बारे में श्योर हो जाइए। कई लोगों के कोई पैटर्नल इश्यूज, प्रॉपर्टीज वो अटक सकती हैं। हो सकता है कोई केसेस या ये सारी चीज़ें हो जाएं जो मिलने वाली हों किसी को। अब अंततः आखिरी में आपको मिल जाएंगी, लेकिन उसमें हो सकता है किसी प्रकार का व्यवधान पैदा हो जाए। जो डीप रिसर्च, पढ़ाई, ज्ञान, गूढ़ विद्या इन चीज़ों में है, उनमें ब्रेक लग सकता है। कई बार कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से, कोई झंझट झगड़े की वजह से आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, रुक सकती हैं किसी के साथ। तो अपने जो टीचर्स हैं, गुरु हैं, बड़े हैं, उनको रिस्पेक्ट देते रहिए, उचित सम्मान करते रहिए। उनका आप रॉन्ग साइड मत रब करिए बिल्कुल भी। जो भी चीज़ हो उनका अनुशासन में रहिए, जो वो आज्ञा दें उसका पालन करिए, तो आपको कठिनाई या कष्ट कम होगा। अपने लिए अगर आपकी सेहत में किसी प्रकार की अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, अवश्य उसको सीरियस लीजिएगा। जिनकी पहले से किसी प्रकार की कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हों, क्योंकि उसकी वजह से कई बार आपकी हेल्थ खराब होती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी मैं नहीं कहूँगा कि जोखिम भरा काम आपको करना चाहिए इस वर्ष। ये काम कर लें या वो काम कर लें, या जो थोड़ा इम्पॉसिबल दिखे वो काम बिल्कुल भी मत करिए। अननेसेसरली मैं कहूँगा कोई डेड प्रोजेक्ट्स को हाथ मत लगाइए इस बार। जहां आपको दिख रहा है कि भाई इस प्रोजेक्ट में नहीं होने वाला, या 4 लोग मना कर दें कि नहीं ये काम मत करिए, बिल्कुल उन चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। अच्छा, वो किसी भी संदर्भ में हो, चाहे आपके प्रोफेशंस में, चाहे आपकी हेल्थ के। अब कोई आपको बता रहा है कि भाई देखिए आपकी हेल्थ खराब रहती है, कृपा करके मदिरा का सेवन मत करिए, नज़रअंदाज मत करिए, लिवर बहुत खराब हो सकता है आप लोगों का। अवश्य बात आपको माननी चाहिए। मानेंगे बात, प्रभु की कृपा से आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। कई प्रकार के दुख दर्द से आप निकल जाएंगे। गुरु की कृपा से, अपने बड़ों की कृपा से अवश्य जो है आप निकल जाएंगे। पितरों का सम्मान अवश्य करते रहिए। कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है, उसके लिए हो सकता है आपको कुछ कोर्ट मैटर्स की तरफ बात चली जाए, या उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़े, अंततः मिलेगी ज़रूर आपको वो। हम लोग बात करें उनके 9th हाउस की, उनके पिताजी की, सिंह राशि और सिंह लगन वालों की, उत्तम चीज़ें रहेंगी। बड़ा नाम सम्मान, वृद्धि, हेल्थ अच्छी रहेगी प्रभु की कृपा से। बहुत सुंदर है उनके लिए। मैं ये कहूँगा भाग्य आपके प्रबल रहेंगे सिंह राशि सिंह लगन वालों के। हायर लर्निंग, फ्यूचर प्लानिंग्स, एक डायनेमिक अप्रोच काम करने में आगे के लिए कोई फ्यूचर प्लान्स कर रहे हैं, बहुत सुंदर रहेगी। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि भाग्य के लिए, हायर लर्निंग्स के लिए, पढ़ाई के लिए, अष्ट प्रकार की लक्ष्मी के लिए बहुत सुंदर चीज़ें हैं। बहुत लाभ, भाग्य सुंदर प्राप्त होगा आपको। भाग्यवश बहुत हेल्प प्राप्त होगी इस वर्ष, ये बड़ी सुंदर बात है। पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं कमी होती हुई अगर दिखाई दे रही है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कुछ कर्म को लेके आपको फेरबदल करना पड़ सकता है, जहाँ पे वो ज़रूरी हो जाएगा। कई लोगों के लिए बड़े रिवर्सल्स हो सकते हैं। वहीं पे भाग्य आपका भरपूर साथ देने वाला है, तो हर प्रकार की आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ रही है। हर प्रकार का आपको तीर्थ स्थलों में जाना, लंबी यात्राएं, लोगों से मिलना, वो आपको बहुत मदद कर रहे हैं।
सरप्राइजिंगली आपके साथ काम करने वाले आपके हम उम्र लोग या यंग लोग आपके कामों को बहुत बढ़ाने वाले हैं या बहुत मदद करने वाले हैं, या आप खुद भी एक युवा की तरह काम करते हुए, दौड़ते भागते हुए नजर आएंगे। बहुत सुंदर बात है। तो आपका 9th हाउस कह लीजिए, चाहे लर्निंग्स हो गई, आपकी ट्रैवलिंग्स हो गई, यात्राएं हो गई, फ्यूचर प्लानिंग्स हो गई, ज्ञान हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा रहेगा। हाँ, ये मैं आपको अवश्य कहूंगा, इन चीजों में अति उत्साह में प्रभु को मत भूल जाइए, धर्म को मत भूल जाइए, ज्ञान को मत भूल जाइएगा। अवश्य हायर लर्निंग लीजिए, तेजी से लीजिए। अच्छा, बहुत बहुत तेजी से करते हुए नजर आएंगे ये सारे काम। बहुत सुंदर बात है। हाँ, प्रभु को कभी मत भूलिए, बड़ों को, पिता का अपने सम्मान करना, अपने गुरु का सम्मान करना कभी भी मत छोड़िए। हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स लेके काम पे जाइए। जो भी काम करना है करिए, आप लोगों को भरपूर फायदा होगा। ये आप लोगों के लिए अब की बार की भी है, एक तरीके की चाबी भी है कि आप अपने गुरु का, आप अपने बड़ों का, मतलब पिता का, धर्म का, प्रभु का, जो जगत गुरु हैं उनका सम्मान करते हैं, गोपाल कृष्ण का, या जो भी इष्ट हैं आपके, आपको भरपूर फायदा होने वाला है। हर इवेंचुअलिटी से और परेशानी से बचे रहेंगे। ये ध्यान रखने की जरूरत है, बृहस्पति के नीच होने की वजह से ये साइड कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए रोड़े अटकाती हुई नजर आएगी, ऑब्स्ट्रक्शंस देती हुई नजर आएगी, क्वेश्चन करती हुई नजर आएगी। क्या ये चीजें काम करती हैं? धर्म, ज्ञान, बड़े, आदर, सत्कार, मान, सम्मान, ये क्या है? रियलिटी है कि इससे कुछ नहीं होता है। ये कभी मत करिएगा ये चीज। क्यों? क्योंकि ये सदैव सनातन काल से चली आ रही हैं, ये हमारे जीवन में और हमेशा रहेंगी। हम और आप से ये ब्रह्मांड गुना लंबी चौड़ी हैं, इसलिए उन पे कभी संशय मत करिए। लाभ आपको, नई नौकरियां, शुभ यात्राएं, विदेश में नौकरियां बहुत प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। 10वें स्थान की बात करें, वहां राहु महाराज विराजे हुए हैं। एक डिजायर, एक आगे बढ़ने की चाह, एक पॉजिटिव क्वालिटी सिंह राशि और सिंह लगन वालों को पूरा वर्ष देते हुए नजर आ रहे हैं। कई शुभ काम करते नजर आ रहे हैं। कईयों के काम मैं कहूंगा सिंह राशि और सिंह लगन वालों के अपने घर से ऑपरेट होंगे। कई लोगों के कुछ ऐसे काम या ऐसे फेरबदल या ऐसी तब्दीली कर सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द काम वो अपने घर पे रह के करें। और ऐसा विषय और ऐसा काल चल रहा है, मतलब ऐसा समय चल रहा है जहां कई बार ऐसी तब्दीलियां करी जा सकती हैं। कई लोग हो सकता है अपने काम को अपने घर ही ले जाएं, कई लोग हो सकता है विदेश की तरफ बढ़ जाएं। काम बहुत सुंदर तरीके से करेंगे, लाभ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। यूं कह लूं कि काफी डिप्लोमेटिक रहेंगे, किस तरीके से काम निकालना है वो उनको आएगा। आगे बढ़ने के सारे तौर तरीके मैं कहूंगा कि आएगा। यहां पे लेकिन मैं एक आपको बात कहूंगा, देखिए फिक्स्ड रहिए काम में, अपने कामों को बड़े पॉजिटिवनेस से करिए। बहुत सुंदर बात है, फॉरेन में नौकरी मिलना, नई नौकरी प्राप्त होना, जो नौकरी कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की प्रमोशंस होना, सब दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ एक बात अवश्य याद रखिएगा, कई बार अपनी वजहों से, आपके खुद की वजहों से ये ध्यान रखिएगा कि आप अपनी प्रोग्रेस रोक सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या हो सकता है, काम को इंटरनलाइज करने लग जाएं। भाई ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं आप, जैसे 2021 की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उसको अपने अंदर ज्यादा कर रहे हैं, बाहर कम हो रहा है। पेपर वर्क बहुत ज्यादा हो रहा है, रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी में हो नहीं रहा है, वहां गड़बड़ हो जाएगी आप लोगों के साथ। तो जो जितना अंदर आप अपने उसका ताना बोना पूरा बुनते हैं काम का, वो बाहर भी निकालिए प्रैक्टिकलिटी में, नहीं तो वो कई बार चीजें अंदर रह जाएंगी, लाभ आपके सीमित रह जाएंगे।
काम आपका सीमित रह जाएगा कई प्रकार से। तो कहने का अर्थ ये, उलझ मत जाइए काम में, ये काम करूं, वो काम करूं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं। काम के संदर्भ में ये चीजें देखिए आपके अंदर इस साल डेवलप हो सकती हैं, उसका निस्तारण करिए। जो उसका आपको किसी से मदद लेनी है, सलाह लेनी है, जैसे मैंने कहा है आपको, नेक सलाह लीजिए, आगे बढ़िए उस चीज में, उसमें मथते मत रहिए। उसकी वजह से घर में मत बैठ जाइए। कई बार घर बैठ के सोच रहे हैं क्या करें, कैसे करें, गुड़ा भाग कर रहे हैं, साल निकला चला जा रहा। ऐसा काम नहीं करें, क्योंकि देखिए 10th हाउस में राहु का फायदा अवश्य लीजिए। यहाँ पे वो फायदा क्या है, आगे बढ़िए, प्रोग्रेस, सुंदर तरीके से आगे बढ़ना, लाइटनिंग स्पीड से काम करना, बहुत सुंदर राहु यहाँ परिणाम देता है आप लोगों को। हाँ, ये मत भूलिए कि जो केतु है वो 4th हाउस में बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज हो जाना आपको काम को, आपकी गति को या सीमा को रोक सकता है। नए काम मिलना, नए बिजनेस स्टार्ट करना अवश्य बनता है। धन वृद्धि होना हर प्रकार की अवश्य बनती है आप लोगों की। कुछ मुश्किलें या परेशानी आ सकती हैं जो आसानी से दूर करी जा सकती हैं। 11th हाउस की बात करें, अच्छे मित्र, बहुत मित्र, बाहर से बहुत बड़ी मदद, या यूं कह लूं आपके बड़े भाई को भी फायदे, उनके द्वारा आपको मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते, बड़े बड़े लोगों के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लाभ अब की बार आपके बहुत बढ़ते हुए नजर आएंगे प्रभु की कृपा से। बहुत सुंदर बात है। जिनकी भी सिंह राशि और सिंह लगन है, लाभ उनको बहुत बढ़िया मिलेंगे प्रभु की कृपा से। अच्छा धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाभ बहुत अच्छा उनको मिलेगा। हर प्रकार का, अगर आप कहिए बिजनेस से रिलेटेड नया बिजनेस शुरू करना है, 4 लोगों के साथ मिलके मिल नहीं पा रहे थे, अब आपको वो लोग मिल जाएंगे, धन मिल जाएगा, साधन मिल जाएगा, जिससे आप काम आगे बढ़ा पाएंगे। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। कोई कष्ट परेशानी आएगी, आप उसको दूर अच्छी तरीके से कर सकते हैं। या यूं कहूं कि कोई कष्ट या परेशानी आए तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन रहेगा उसको दूर करने के लिए, या आपको उचित सलाह मिल जाएगी, या आपको उचित डॉक्टर मिल जाएगा। मैं ये कहूँ, अगर आपको परेशानी हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की तबीयत खराब हो और अगर उसको डॉक्टर ना मिले, वो 10 जगह भाग रहा है और उसके बाद 11वीं बार उसको आराम आ रहा है, तो जो 10 जगह भागना है, जो वो टर्मोइल है, जो वो पेन है, वो उसको झेलने पड़ती है बेचारे को। तो ये नहीं होगा। आपको तुरंत जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस मिल जाएगी, आपको लुक अपॉन किया जाएगा, वो बहुत सुंदर है। आपका यश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वृद्धि मेहनत में आपकी रहेगी। बुद्धि ज्ञान बल से बहुत ज़्यादा आप काम लेंगे। आपका भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। धन में, वृद्धि में, हर प्रकार की चीज़ों में। 12वें स्थान की बात करें, हानि की बात करें, तो मैं ये कह सकता हूँ प्रभु की कृपा से 1% की हानि होती हुई नहीं दिखाई दे रही है 2021 में। ये आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से सबसे सुंदर बात है। फर्स्ट के भाग्य बहुत साथ देगा, दूसरी बात हानि नहीं है कोई, ये बहुत सुंदर बात है। अब आप, इसका अर्थ क्या है, अगर आप ये कहेंगे तो आप सोचेंगे कि जो है गुरुजी किस तरीके की बात कर रहे हैं, हानि होना स्वाभाविक है, जीवन है, हानि लाभ लगा रहता है। लेकिन 2021 में कहने का मतलब है कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है ऊपर से। आपकी गलतियों की वजह से, आपके अगले पिछली चीजों की वजह से, जैसे मैंने पहले बताया वीडियो में, कोई कष्ट उत्पन्न हो जाए तो हो जाए, अन्यथा प्रभु की ओर से या किसी ऐसी चीज से आपके ऊपर कोई हानि नहीं होने वाली है, या होगी बहुत सीमित होगी। या मैं यूं कह लूं कि आपके जो भी धन खर्चा होंगे वो शुभ कार्यों में होंगे। बाहर जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किसी भी प्रकार का पानी से संबंधित अगर आप जो भी काम कर रहे हों जिसमें लिक्विड इस्तेमाल होता है, वो या लिक्विड का कोई काम हो, ये पेट्रोल से लेके और कोका कोला तक, मतलब कहने का अर्थ है कोल्ड ड्रिंक्स तक,
जो भी आप काम करते हो वो आपको उसमें बहुत फायदा होने वाला है। धर्म, ज्ञान, इसकी तरफ आप बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि वो पोजीशन शिफ्ट होती रहेगी, कभी आप बहुत इंगेज हो जाएंगे धर्म में और साधना में, कभी नहीं। पैसा आपका शुभ खर्चा हो, बहुत चैरिटी, बहुत दया, बहुत दान, धर्म, इसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पीसफुल स्लीप मिलेगी, सुंदर नींद प्राप्त होगी। कितनी सुंदर बात है। गोपाल कृष्ण की कृपा से जिसको शांति की नींद मिल जाए, कितना सुंदर बात है, आप लोगों को प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। कई प्रकार आप लोगों को सुख प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं घर में भी। हाँ, अपने आप शांति को भंग मत करिएगा, सच्चे प्रेम की तरफ जाइएगा, सच्चे हैप्पीनेस की तरफ जाइएगा। झूठा, प्लास्टिक, सेल्फ सेंटर्ड प्रेम चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, उस तरफ कृपा करके मत बढ़िएगा। नहीं तो इवेंचुअली वो सबको दुख देते हैं तो वो आपको भी दुख देंगे। सच्चा सुख चाहेंगे, सच्चा प्रेम चाहेंगे, किसी दूसरे को करेंगे, आपको भी करना पड़ेगा ना। देखिए, आप किसी के साथ लगाव करते हैं, प्रेम करते हैं, तो जाके अंदर से मिलना पड़ता है उनसे, बाहर से मिलेंगे ऐसा नहीं पड़ेगा। और कहीं सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है। देखिए, दिल खोल के मिलिए प्लीज, जिससे भी मिलिए जाके, जिससे भी आप प्रेम करिए, दिल खोल के करिए। किसी भी तरीके का एक अपने अंदर कोई दुराव, कोई एक नहीं है कि बैठे हुए हैं कोई ईगो लेके या एक अपनी प्राइड लेके या कोई उस तरीके का चीज लेके जो रोकती है देखिए प्रोग्रेस को। अदरवाइज बहुत सुंदर बाहर की यात्राएं, विदेश यात्राएं बहुत सुंदर है, बहुत जल्दी रिकवरी है। प्रॉब्लम होती है, रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। लोन्स आप उतार पाएंगे अपने जीवन में, जिनके ऊपर लोन्स चल रहे हैं। अगर कोई बेड रिडन है, तबीयत खराब हो जाती है, बहुत जल्दी हेल्थ में वापस आ सकते हैं। उपचार से, हॉस्पिटल से बहुत जल्दी वापस आ सकते हैं। बाहर जाके जो विदेश जाना चाहते हैं बहुत लाभ कमाएंगे, बहुत सुंदर फल प्राप्त होंगे, हर प्रकार की वहां पे उनको आनंद प्राप्त होंगे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए कि उनके जीवन में ये जो 2021 का वर्ष आ रहा है वो बहुत सुंदर बीते, हर प्रकार से उनको लाभ प्राप्त हो। उनको किसी प्रकार की भी परेशानी होती है तो पहला पॉइंट ये है, देखिए पूरे वर्ष आपको गाय को जो है रोटी खिलानी पड़ेगी, उसमें कुछ मीठा अवश्य डाल दीजिए, उसमें कभी गुड़ डाल के अवश्य खिला दीजिए, बहुत सुंदर रहेगा। वर्ष में हर महीने एक शुक्रवार को माता के, भवानी के, जगदम्बे के मंदिर में जाके उनके श्रृंगार की चीजें अर्पण कर सकते हैं। धन में किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो, कोई श्रृंगार का एक आइटम आप वहां दे सकते हैं। बिंदी है, उनकी चूड़ियां हैं, कांच की चूड़ियां हैं, वो भी अनमोल हैं आपके द्वारा दी गई माँ को। तो आप अवश्य एक शुक्रवार को हर महीने में जाके माता के श्रृंगार की कोई चीज अवश्य दे के आइए, वो आपकी बहुत मदद करेंगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी गूढ़ ज्ञान, विद्या, कोई डीप रिसर्च की पढ़ाई, आपकी अपनी हॉबी हो, चाहे आप समझ लीजिए वो पेंटिंग हो, कुछ करना हो उसमें लगिए, या आप किसी प्रकार की स्पिरिचुअल मेडिटेशन, योगा, एस्ट्रोलॉजी, इसमें जरूर जुड़िए, आपको बहुत फायदा प्रदान करेगी। सही में ये आपके लिए एक उपाय है, इसको ध्यान रखिएगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए, अगर संतान के पक्ष से उनको प्रॉब्लम आ रही है, अगर हेल्थ के पक्ष से उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो मंदिर में ब्राह्मण को हल्दी का दान अवश्य करिए, आप लोगों को भरपूर फायदा होगा। उन लोगों को पीले वस्त्र दान करना, पीली मिठाई दान करना या हल्दी का दान बहुत आवश्यक है, अवश्य करिए, आप लोगों के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। आशा करता हूँ 2021 का वर्ष सब सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए अच्छा बीतेगा। कुछ भी आपको इस वीडियो से संबंधित मुझसे पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं,
कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य दूँ। जय श्री कृष्ण।